सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आपने देखा होगा कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी मेहनत के आखिर में जेब खाली ही रहती है। लोग इसकी कई वजह मान लेते हैं, जैसे कोई कहता है कि किस्मत खराब है, कोई हालात को दोष देता है और कोई नौकरी को। लेकिन आज की कहानी उस वजहों की नहीं है जो सबको दिखाई देती है। ये कहानी उस एक चीज़ की है जिसकी वजह से मेहनती लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। सात संगत, ये कहानी सात संगत जी राघव नाम के एक लड़के की, जिसकी उम्र 26 साल है। सात संगत, राघव एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है और सात संगत जी उसे इस फैक्ट्री में काम करते हुए 4 साल हो चुके हैं। जब राघव इस फैक्ट्री में पहली बार काम करने आया था तब उसकी सैलरी 9,500 महीना थी। आज 4 साल बाद उसकी सैलरी 13,500 हो गई। सात संगत, मतलब इन 4 सालों में उसकी सैलरी में सिर्फ 4,000 की बढ़ोतरी हुई, यानी साल में औसतन 1,000। राघव की सात संगत शादी को अब 3 साल हो चुके थे। शादी से पहले जब उसकी सैलरी 9,500 थी तब उसका गुजारा अच्छे से चल जाता था। अकेला था तो खर्चे कम थे, पर आज जब उसकी सैलरी 13,500 हो गई है तब भी उसको गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। सात संगत, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, हर महीने की स्थिति एक जैसी रहती है। सैलरी आने से पहले ही सभी देनदारियों का हिसाब बन जाता है। राशन वाले का उधार, घर का बिजली बिल, कमरे का किराया और घर भी छोटे मोटे खर्चे निकालने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। सात संगत, अगर सैलरी 10 तारीख को आती है तो 15 तारीख तक खत्म हो जाती है। फिर 15 तारीख के बाद से फिर से वही उधार की जिंदगी शुरू हो जाती है। राघव पिछले 3 सालों से इसी तरह की जिंदगी जी रहा था। राघव की दिनचर्या बिल्कुल निश्चित थी। सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाना, शाम को 7 बजे थका हारा कमरे पर आना, अपनी पत्नी सात संगत जी कोमल के साथ कुछ देर बातें करना या खाना खाकर सो जाना, फिर अगली सुबह फिर से वही रूटीन। वो इसी साइकिल में फंसा हुआ है। सात संगत, अगर किसी दिन सुबह काम पर जाने का मन ना हो या तबीयत हल्की सी भी डाउन हो तब भी वो छुट्टी नहीं मार सकता। उसे लगता है कि अगर छुट्टी मार ली तो सैलरी से 500 रुपये कमाएंगे और देनदारी में दिक्कत आ जाएगी। सात संगत, इसी कारण से उसे अपना मन मारकर काम पर जाना पड़ता था। राघव कभी कभी सोचता है, दुखी होता है अपनी जिंदगी से, पर आखिर में वो खुद से कहता है, मैं कर भी क्या सकता हूँ। वो एक ऐसा जीवन जी रहा है जहाँ ना तो वो भविष्य के बारे में सोच सकता है और ना ही अपनी वर्तमान कंडीशन को ठीक कर सकता है। बस उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि दैनिक काम पर जाना। उसके पास सोचने का समय नहीं है, प्लान करने का समय नहीं है। पूरा दिन फैक्ट्री में निकल जाता है और शाम को इतनी थकान रहती कि सात संगत बस खाना खाकर सो जाना ही बचता है। राघव की जिंदगी एक चक्र में फंसी हुई है और उसे इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो महसूस करता है कि वो सिर्फ जी रहा है, जिंदा नहीं है। सात संगत, पर फिर सोचता है कि सात संगत कर भी क्या सकता, शायद यही उसकी किस्मत है। हर महीने सैलरी आते ही सारे बिल भरने पड़ते हैं, उधार चुकाने पड़ते हैं और फिर अगली सैलरी का इंतजाम शुरू हो जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। सात संगत, और राघव इसी साइकिल में फंसा रह जाता है। राघव अंदर से टूट रहा है सात संगत, पर दिखा नहीं सकता। बाहर से वो सबके सामने हंसता रहता, मेहनत करता रहता, पर अंदर से वो दुखी रहता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेमतलब है, पर वो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। वो अपने आप से पूछता है, क्या सारी उम्र मुझे यही करते रहना है?
क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ बदलेगा? पर उसे जवाब नहीं मिलता सासंगत। बस चुपचाप अपना काम करता रहता और जिंदगी जीता रहता है सासंगत। एक दिन की बात है, वो दिन रात सासंगत रविवार था। राघव ने काफी समय बाद रविवार की छुट्टी रखी। ऐसा नहीं था कि उसे छुट्टी नहीं मिलती थी, पर वो ओवर टाइम के लालच में अक्सर रविवार को भी ड्यूटी पर चला जाता था, अतिरिक्त 500 से 600 कमाने के चक्कर में। उस दिन सुबह उसकी पत्नी कोमल ने कहा, आज काफी समय बाद तुमने ऑफिस सासंगत ऑफ लिया है, क्यों ना कहीं बाहर घूमने चलें। राघव ने कुछ देर सोचा। उसने चुपचाप अपना मोबाइल उठाया और बैंक बैलेंस चेक किया। बैलेंस सिर्फ 1000 था। अगली सैलरी आने में अभी 1 हफ्ता था। उसने मन ही मन प्लानिंग किया, मंदिर जाने में कोई खर्चा नहीं होगा और एक छोटे से रेस्टोरेंट में साधारण खाना खा लेंगे, शायद 500 में काम चल जाए। सासंगत जी, उसने कोमल से कहा, हाँ चलते हैं। वह पहले एक मंदिर गए। मंदिर में शांति थी। राघव ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, बस मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। पर उसे खुद पर यकीन नहीं था कि प्रार्थना सुन ली जाएगी। 4 साल से वो यही प्रार्थना कर रहा था, पर कुछ नहीं बदला था सासंगत। मंदिर से निकलकर वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए। ये कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि एक साधारण सी दुकान थी जहाँ थाली 80 में मिल जाती थी। वो एक कोने में बैठ गया और ऑर्डर दिया सासंगत। तभी अचानक एक आवाज आई, अरे राघव, कैसे हो भाई? राघव ने मुड़कर देखा। दीपक खड़ा था, उसका पुराना दोस्त। दीपक भी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। सासंगत, राघव की आंखों में चमक आ गई। दीपक वही दोस्त था जो 4 साल पहले वही फैक्ट्री में उसके साथ काम करता था। शादी से पहले वो अक्सर साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे। दीपक, अरे वाह, कितने साल बाद मिले हो। सासंगत जी, राघव ने उत्साह से कहा। दोनों ने गले लगाया। दीपक और उसकी पत्नी उनके टेबल पर ही बैठ गए। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। सासंगत, कोमल और दीपक की पत्नी सासंगत जी आपस में बातें करने लगी। राघव ने पूछा, कहाँ हो अब, क्या कर रहे हो? दीपक मुस्कुराया, मैंने अपने कपड़े की दुकान खोल ली है भाई। राघव हैरान रह गया, अरे वाह, कब, कहाँ? 2 साल हो गए, मार्केट में ही है, छोटी सी दुकान है। दीपक ने विनम्रता से कहा। राघव को यकीन नहीं हो रहा था। वही दीपक जो 4 साल पहले उसके साथ फैक्ट्री में काम करता था, जिसकी सैलरी भी उतनी ही थी, आज अपनी दुकान चला रहा था। इतनी तरक्की कैसे कर ली भाई? राघव ने आश्चर्य से पूछा। दीपक ने कहा, कुछ खास नहीं भाई, मुझे शुरू से ही कपड़ों की दुकान खोलनी थी, बस उसी के लिए पैसे जोड़ कर रहा था। फैक्ट्री में काम करके राघव ने ध्यान से सुना। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दीपक ने ये सब कैसे किया। वे दोनों सासंगत तो एक ही स्थिति में थे, एक ही सैलरी में, एक ही जिंदगी। दीपक ने पूछा, तू बता तो क्या कर रहा है अब? राघव ने निराश स्वर में कहा, मैं बस वही उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। और भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, कुछ प्लान है? दीपक ने आगे पूछा। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भविष्य अभी तक सोचा नहीं भाई, फैक्ट्री से फुर्सत मिले तब सोचूंगा। दीपक ने गंभीर होते हुए कहा। राघव, एक बात सुन, अपने लिए समय निकालो भाई। क्या सारी उम्र फैक्ट्री में रहने का इरादा है? ये सवाल राघव के दिल में छुरे की तरह घुस गया। सासंगत जी, वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। दीपक ने आगे कहा, समय निकलता जा रहा है भाई, आज तो 27 साल का है, कल 30 का हो जाएगा, फिर 35 से, फिर 40, और तब तक तो यही सोचता रहेगा कि फुर्सत मिले तो सोचूंगा। राघव ने बस सिर हिलाया। वो जानता था कि दीपक सही कह रहा था सासंगत, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था।
थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद दीपक ने विदा ली। चलते हैं भाई, दुकान खोलने का समय हो गया है। मिलते रहना। राघव और कोमल भी रेस्टोरेंट से निकलकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते पर राघव चुप था। कोमल ने कई बार बात करने की कोशिश की, पर राघव खोया खोया सा रहा। साथ संगत घर पहुंचकर राघव सीधा चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें छत की ओर थी, पर दिमाग दीपक की बातों में उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि दीपक आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे साथ काम करता था। उसकी भी सैलरी 9,500 थी। उसकी भी शादी हुई थी, पर फिर भी जिम्मेदारियां थी। फिर आज वो कैसे खुद का बिजनेस कर रहा है, कैसे वो कामयाब इंसान बन गया, और मैं आज भी वहीं का वहीं हूँ। सत्संगत, वही फैक्ट्री, वही काम, वही समस्याएं। एक पल के लिए सत्संगत जी उसके मन में विचार आए, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। पर तुरंत ही दूसरा विचार आया, पर क्या करूँगा, मेरे पास पैसे भी तो नहीं बचते। बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू करूं? और अगर मैंने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी और कुछ नहीं हो पाया तो क्या होगा? तब तो और बुरा हो जाएगा। कम से कम अभी तो 13,500 ही आ रहा है। सत्संगत, इसी उधड़बुन में वो सो जाना चाहता था, पर नींद नहीं आ रही थी। दीपक के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। सत्संगत, क्या सारी उम्र फैक्ट्री में रहने का इरादा है? राघव ने करवट बदली। उसे याद आया कि जब दीपक फैक्ट्री में काम करता था तब भी वही कुछ अलग था। जब बाकी सब लोग लंच ब्रेक में गप्पे मारते थे, दीपक कभी कभी कोई किताब पढ़ता था। जब सब शिकायत करते ही सैलरी कम है, दीपक कहता था कि हमें कुछ और सोचना चाहिए। पर उस समय राघव ने कभी गंभीरता से नहीं सोचा। उसे लगता था कि दीपक बस बातें करता है, करेगा कुछ नहीं। पर आज साबित हो गया कि दीपक ने सिर्फ बातें नहीं की थी, उसने कुछ किया। राघव ने आंखें बंद कर ली। सत्संगत जी, उसे एहसास हो रहा था कि समस्या उसकी सैलरी में नहीं थी, ना ही उसकी किस्मत में। समस्या उसकी सोच में थी। दीपक ने शुरू से सोच लिया था कि उसे दुकान खोलनी ही है और उसी के अनुसार प्लान बनाया, पैसे जोड़े, जबकि राघव ने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे जिंदगी में आगे क्या करना है। वो बस दिन रात काटता था, पर अब सोचने में क्या होगा, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दीपक तो सत्संगत आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। ये सोचकर राघव निराश हो गया। वो सोचने लगा, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। दीपक की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो आगे बढ़ गया। सत्संगत, मेरी किस्मत खराब है, इसीलिए मैं यहीं फंसा हूँ। इस तरह अपने आप को सांत्वना देकर वो सोने की कोशिश करने लगा, पर गहराई में वो जानता था कि ये सच नहीं था। दीपक की किस्मत, उसकी मेहनत और सोच ने उसे आगे बढ़ाया था। राघव ने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। कल फिर सोमवार था और फिर से वही रूटीन शुरू होना था। फैक्ट्री जाना है, काम करना है, थक कर लौटना है। भविष्य के बारे में सोचने का समय फिर कब मिलेगा? सत्संगत, उसे नहीं पता था, पर एक बात तय थी। आज दीपक से मिलकर उसके मन में एक सवाल पैदा हो गया था। एक ऐसा सवाल जो शायद उसे चैन से नहीं सोने देगा। क्या सच में मैं सारी उम्र इसी फैक्ट्री में काम करता रहूंगा? इस सवाल का जवाब उसे ढूंढना था। अगले दिन सुबह राघव का अलार्म बजा। सामान्य दिनों की तरह उसने आंखें खोली, पर आज कुछ अलग था। उसके मन में एक बेचैनी थी, एक खालीपन था। दीपक से हुई बातचीत के शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो रोज की तरह तैयारियां हुआ सत्संगत फैक्ट्री के लिए निकला, पर आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। मशीनों के सामने खड़े होकर वो बोतल के ढक्कन चेक करता रहा, पर उसकी आंखें कहीं और थी। सत्संगत, उसका दिमाग कहीं और था।
लंच ब्रेक में जब उसके साथी सुरेश, मोहन और विजय अपनी हमेशा की तरह शिकायतें करने लगे, सैलरी कम है, बॉस बहुत काम लेता है, प्रमोशन नहीं मिलता, तो आज राघव को ये सारी बातें बेईमानी लगने लगी। उसने सोचा, हम सब यहाँ बस शिकायत करते हैं पर कुछ करते नहीं। दीपक ने शिकायत नहीं की थी, कुछ किया था। शाम को जब वो फैक्ट्री से निकला तो रास्ते में उसे बाजार से गुजरना पड़ा। सासंगत जी, आज उसने बाजार को नए जरिए से देखा। हर तरफ छोटे छोटे दुकान थे, चाय वाला, समोसे वाला, फल बेचने वाला, कपड़े की दुकान चलाने वाला। उसे ये सभी लोग अचानक बहुत कामयाब करने लगे। वो सोचने लगा, ये चाय वाला भी तो शायद मुझसे ज़्यादा कमाता होगा। वो अपनी मर्जी का मालिक है सासंगत, जब चाहे दुकान खोले, जब चाहे बंद करे। और सासंगत जी, मैं तो 12 घंटे काम करने में भी मुश्किल से गुजरना पा रहा हूँ। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, आप जी कोई विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।